हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक है। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीमोसाइटोमेट्री के बारे में, जिसके मैं प्रीवियस में 2 वीडियो बना चुका हूं। अब जो मेरा तीसरा वीडियो है, अब भाई सोचोगे कि भाई हीमोसाइटोमेट्री में आपने सर टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बताया है और इसके 3 वीडियो बना लिए। भाई 3 वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बताया है। मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका कि भाई क्यों करते हैं हम, किस कारण से बढ़ता है, किस कारण से घटता है हमारा एरिथ्रोसाइट काउंट, इसमें रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम न्यूबार्स चैम्बर जो रहता है उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद का जो वीडियो है अब इसमें मैं क्लियर करूंगा कि चार्ज करने के बाद भाई अब क्या होगा। चार्ज तो कर लिया, अब हम काउंटिंग किस तरीके से करेंगे और उस काउंटिंग का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, है ना। तो प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने 2 बनाया हूं भाई जरूर देखना, नहीं तो ये सिर्फ इतना सा समझ लोगे और पेपर में आपको सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है। ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया हूं ये आपकी कैलकुलेशन किसके लिए है, जैसे आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाते हो ना तब उसके लिए सही है ये चीज। बाकी पर आपको पहला भी वीडियो पता होना जरूरी है, क्योंकि कितने मिनट के लिए भाई रखना पड़ता है चार्ज करने के बाद और किस तरीके से हम चार्ज करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें भी पता होना आपको जरूरी है। कितने कितने ब्लॉक्स होते हैं, इतने ही ब्लॉक क्यों होते हैं, इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर में ही क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें सब कवर होगी। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एरिथ्रोसाइट काउंट करते हैं जब मैंने जो बनाया है न्यूबार चैम्बर या न्यूबार चैम्बर जो रहता है हमारा, वो कुछ हमारा इस तरीके का रहता है। अगर मैं एक कॉलम बनाऊं फॉर एग्जांपल आपके लिए, है ना, ठीक है, इस तरह का हमारा चैम्बर रहता है जिसमें जो ये रहता है www कोई वेबसाइट नहीं बता रहा हूं मैं, ये www ये जो www है यहाँ पे भाई हम काउंट करते हैं WBC, ठीक है। और यहाँ पे रहता है आपका RBC, R स्टैंड फॉर RBC एंड W स्टैंड फॉर WBC। ये चीज क्लियर हो गई जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कॉर्नर्स में हम काउंट करते हैं WBC और सेंटर में काउंट करते हैं हम RBC। प्लेटलेट कहाँ काउंट करते हैं वो प्लेटलेट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लो, ठीक है। अभी मैंने क्या बनाया, ये जो बेटा बिटवीन में जो सेंटर में जो चैम्बर है ना, इस चैम्बर को मैंने बस यहाँ बना लिया हूँ निकाल के, है ना, यहाँ बना लिया हूँ चैम्बर को निकाल के। यानी समझ जाओ आप ये W वाले जो चैम्बर्स है इनको मैंने नहीं बनाया हूँ। क्यों नहीं बनाया हूँ, क्योंकि अभी हमको इनकी जरूरत नहीं है समझने के लिए। अभी जरूरत हमको ये सेंटर वाले चैम्बर को समझने की जरूरत है, क्योंकि काउंट क्या कर रहे हैं हम, RBC काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्लियर कि भाई ये क्या बना था, ये चीज क्या है, हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, जो भी था RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड, हाइम्स फ्लूइड और डेसिस फ्लूइड, जो भी दोनों में से एक ले लो भाई। दोनों को आपने मिक्स किया ब्लड में। मिक्स करने के बाद क्या किया, मैंने आपको पिपेटिंग बता चुका हूँ किस तरीके से पिपेटिंग करते हैं, ठीक है। पिपेटिंग करने के बाद जब आप चार्ज करोगे, सबसे पहले आपने ब्लड लिया, फॉर एग्जांपल ये पिपेट है, पिपेट में ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद आप इसको वाइप करोगे यानी पोंछोगे एक गॉस से यानी कॉटन से या तो टिश्यू पेपर से। उसको पोंछना, क्योंकि ब्लड नहीं लगे रहना चाहिए, है ना। एक्सेस जो ब्लड है यानी अधिक जो ब्लड है वो क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप जो रिएजेंट है रिएजेंट को लोगे। रिएजेंट को लेने के बाद भी आपको जो अतिरिक्त यानी एक्सेस में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको वाइप कर दोगे बाहर से। वाइप करने के बाद क्या करा, आपने उसको रख दिया 5 मिनट के लिए ताकि जो अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाए, और उसको क्या करा, हॉरिजॉन्टली यानी इस तरीके से मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या करोगे, जब आप उसको चार्ज करोगे आफ्टर 5 मिनट्स, किसको चार्ज करोगे आप, न्यूबार चैम्बर को। चार्ज करने के पहले 1 ड्रॉप आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, जो मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में मेंशन नहीं किया होगा। इस तो अब वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि आप जब चार्ज करोगे, चार्ज करने के पहले क्या करना है, आपको 1 ड्रॉप डिस्कार्ड करना है, ठीक है। क्यों डिस्कार्ड करना है, क्योंकि भाई वो टर्मिनल में है। 1 ड्रॉप क्यों डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि टर्मिनल में है ये। फॉर एग्जांपल कुछ डस्ट आ गया हो या कुछ पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह आ गया हो तो क्या होगा, 1 ड्रॉप में जो भी आया है स्टार्टिंग में आके बैठ गया है एयर के द्वारा, वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको जब आप काउंटिंग करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी, कोई कचरा नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप में, ना। हमने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद क्या करोगे, आप उसको न्यूबार चैम्बर को चार्ज करोगे, ठीक है। चार्ज करोगे यानी कि उसमें जो क्या है फ्लूइड को पोर करोगे।
और करने के बाद भी अब बेटा अगर प्रैक्टिकल आप मेरे आमने सामने करते ना तो मैं आपको पूरी एक चीज बताता कि कहीं स्पिलेज हो जाए, कहीं फैल जाए, या अधिक चार्ज कर दो आप 1 ड्रॉप से ज़्यादा उसको चार्ज कर दो, या ड्रॉप भी आपकी बड़ी हो गई, अगर पूरा चैम्बर फैल गया और वो पूरा कंटामिनेट हो गई, पूरी चीज़ें स्पॉइल हो गई, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे अगर आप मेरे आमने सामने होते हैं। तो मैं कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, अब ये ट्रिक्स बेटा कहीं कॉपी में बुक में नहीं लिखी होती है, आपको जब बंदा एक्सपीरियंस उस चीज़ से निकल के आता है ना तो समझ जाता है कि भाई ये मेरे से गलती होगी, अब इसको कैसे सुधारूँ। तो वो चीज़ें जब आप मेरे आमने सामने आओगे तब मैं आपको करके बताऊंगा कि ये चीज़ें अपन को कैसे परफॉर्म करनी है। अभी सिर्फ समझ लो इसका कैलकुलेशन और किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं काउंटिंग पे। चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद 2 मिनट तक रुकना है। 2 मिनट क्यों रुकना है हमको? इसको कोई कॉल लगाना है क्या आरबीसी को? नहीं 2 मिनट इसलिए रुकना है हमको क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, जगह पे जाके बैठ जाएगी। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में आता हूँ और बच्चे पूरे क्लास के अंदर भर आते हैं तो 2 मिनट रुकना पड़ता है ना, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बच्चे सेटल हो जाए, बेंच पे सेटल हो जाए, ऐसा क्राउड में को कहीं गुच्छा बना हुआ ना दिखे, है ना। तो यहाँ पे भी आरबीसी का कहीं गुच्छा बना हुआ ना दिखे, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है 2 मिनट के लिए कि भाई ये इसके चैम्बर्स में, इसके लाइनिंग्स में ये क्या हो जाए, सेटल हो जाए जगह जगह पे, ठीक है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई कि आरबीसी आप जाओ और जगह जगह पे सेटल हो जाओ, कि ताकि हम काउंटिंग करें तो क्लियरली काउंटिंग होने पाए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम सेटल हो गई, सेटल होने के बाद अभी क्या है कि वेल्ड प्रिपेयर्ड का एग्जांपल बताया हूं मैंने कि अच्छी तरीके से क्या ये सेटल्ड है आरबीसी, है ना, एक जगह पे गैदर्ड नहीं है, गुच्छा नहीं बना है, वेल सेटल्ड है। अब सेटल होने के बाद अब आपको करना है काउंटिंग। अब काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, जो मेरा मेन पॉइंट है आपको बताने का, काउंटिंग कैसे करेंगे, ये हर ब्लॉक में जितनी है 1 2 3 4 5 पांचों को काउंट कर लेंगे। क्यों पांचों को काउंट कर लेंगे, क्या इतनी काउंट करते बैठोगे तो कितनी निकल जाएगी, तो हमारा जो क्या है, जो हमने जो कैलकुलेशन है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी पूरी काउंट नहीं करना पड़ता बेटा हमको कौन सी काउंट करना पड़ता है, हमको काउंट करना है, बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, हमको काउंट करना पड़ता है अपर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। कौन सी, अपर बॉर्डर और लेफ्ट वाली बॉर्डर, ठीक है। जो बॉर्डर अपर में है लाइन और जो बॉर्डर लेफ्ट में है टर्मिनल पे, वहां पे हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। अब क्या हमको ऐसी काउंटिंग करना है कि अपर बॉर्डर के जो पास है उसको काउंटिंग करना है? नहीं, अपर बॉर्डर पे जो लगी हुई है, चिपकी हुई है, जैसे ये क्या है, अपर बॉर्डर पे एकदम सटी हुई है, ये अपर बॉर्डर पे है बिल्कुल, ये साइड लेफ्ट बॉर्डर पे है, एकदम सटी हुई है, एकदम उसके बॉर्डर पे ही है। इन आरबीसीज को हमको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। ये एक मैनर बोल सकते हैं, एक तरीका है इसको काउंट करने का, ठीक है। इसी तरीके एक पैटर्न है, इसी पैटर्न में हमको काउंट करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर फिर ये राइट बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर को क्यों नहीं काउंट करते हैं, हम क्यों नहीं काउंट करते हैं? बिल्कुल उसको भी काउंट करते हैं। वो कैसे, वो अपने आप काउंट हो जाती है। कैसे काउंट हो जाती है? जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉलम है ना, ये बड़े बड़े कॉलम है, जैसे ये बड़े कॉलम है, ये बड़े कॉलम है, ठीक है। आपने ये अपर बॉर्डर और ये लेफ्ट बॉर्डर काउंट करी, आपने कौन सी छोड़ दी, राइट वाली और बॉटम वाली छोड़ दी बॉर्डर, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट ब्लॉक को काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे? ये नेक्स्ट ब्लॉक है। अब आपने जो इसकी लोअर बॉर्डर छोड़ी थी, इसकी क्या हो गई, अपर बॉर्डर हो गई। समझ में आया? यानी अब ये अपर बॉर्डर और ये लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। ये अपर बॉर्डर, इसकी अपर बॉर्डर हो गई, इसकी लेफ्ट बॉर्डर हो गई। तो इस तरीके से जो एल शेप बन रहा है हमारा, एल शेप में हर जगह काउंटिंग हो जाएगी। अब ये जो राइट छूट गई, अब राइट कैसे काउंट होगी? जब आप इस वाले बॉक्स में आओगे, इसकी अपर बॉर्डर और ये लेफ्ट बॉर्डर काउंट हो जाएगी। तो इधर जो आरबीसी है वो भी काउंट हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, जब आप जाओगे आपको ये एल शेप जाते जाना है, अपर और लेफ्ट, अपर और लेफ्ट, अपर और लेफ्ट करते हुए जाओगे तो सारी आरबीसी क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। वो ही जो बॉर्डर्स में हो, हमको बॉर्डर के बाहर वाली नहीं लेना है काउंटिंग में, ठीक है। बॉर्डर के अंदर वाली ही काउंट करना है। समझ में आ गया मेरी बात? कैसे काउंट करना है?
काउंट हमको करना है अपर और लेफ्ट वाली बॉर्डर में जो आरबीसी उस पर सटी हुई हो पास में, ठीक है, नॉट इन द मिडिल और सेंटर ऑफ द कॉलम, कॉलम के सेंटर में नहीं। और काउंटिंग कर रहे हैं तो कहाँ काउंटिंग करना है, जैसे कि चैम्बर बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही है आपका चैम्बर, चैम्बर में बताया था ना ये बहुत सारे कॉलम्स है आपके, बहुत सारे कॉलम्स है ना, 25 कॉलम है। तो 25 में जो कॉर्नर में ये एक आर, ये आर, ये आर और मिडिल में समझ लो ये आर। तो हमको आरबीसी जब काउंट करते हैं तो ये इसके जो कॉर्नर रहते हैं, ये पूरा न्यू बार चैम्बर का बता रहा हूं मैं, है ना। अभी मैंने सिर्फ एक आर उठाकर आपको इधर बना दिया है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आर वाला जो कॉलम है उठाकर मैंने इधर बना दिया है, मैंने ये पूरा कॉलम नहीं बनाया है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये पूरा कॉलम में नहीं बता रहा हूं मैं आपको काउंटिंग, मैंने सिर्फ इसका आर उठाया है और ये आर के अंदर भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। हमको पूरे ये जो मिडिल वाला जो रहता है मिडिल कॉलम, पूरे मिडिल कॉलम में नहीं करना है। जैसे कि ये रहा पूरा आपका न्यू बार चैम्बर, है ना। तो हमको ये जो इसमें जो पूरा जो पूरे मिडिल कॉलम है ना, पूरे में हमको नहीं करना है। इसमें जो आर है सिर्फ आर में ही काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया है, एक आर निकाल के यहाँ बना दिया है ताकि इसमें आप काउंटिंग कर पाओ। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। बाद में मेरे से किसी ने पूछा ना कंफ्यूज हो गया, बताता हूँ फिर मैं तुम लोगों को, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको कहाँ काउंटिंग करनी है, अपर और लेफ्ट वाले बॉर्डर में ही काउंटिंग करनी है। अब हम आते हैं काउंटिंग करने के बाद क्या होगा। समझ में आ गई चीजें कि हम क्यों कर रहे हैं। इन 5 कॉलम में, ये जो 5 कॉलम है जहां पे आर बना हुआ है, इन 5 कॉलम में ही काउंटिंग होगी। रेस्ट ऑफ द कॉलम हमको क्या करना है, छोड़ देना है, इनमें काउंटिंग नहीं करना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में, ठीक है। जब परफॉर्म करने जाओ तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। अब काउंटिंग करने के बाद, काउंटिंग अभी हटा दो कि आपने कितनी काउंट करी, काउंटिंग हम लास्ट में कैलकुलेशन में जोड़ देंगे कि फलाना फलाना, यानी कि अप्रॉक्स काउंटिंग, यानी लगभग इतनी काउंटिंग वाली अपन ला लेंगे वैल्यू, है ना। मैं इसमें जितनी बनाया हूँ ना, इसको काउंटिंग करके नहीं बताऊंगा, लगभग हम एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के उसको टोटल करके सम ऑफ द टोटल आपको बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एरिया, यानी कि इसका कितना एरिया है। अब एरिया कैसे, जैसे कि आप कोई रूम देखने गए हो, है ना, रूम देखने गए हो या आप कोई रूम बना रहे हो किसी जगह पे, है ना। कितने का बना रहे हैं हम रूम, जैसे कि आप बना रहे हो 5 बाय 5 का रूम। 5 बाय 5 यानी उसकी लंबाई भी 5 और उसकी चौड़ाई भी 5, है ना। इसकी विड्थ एंड लेंथ दोनों सेम हो। समझ में आया, रूम से समझ में आया, ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कोई रूम है, 5 बाय 5 का रूम है, ठीक है। अब उस 5 बाय 5 के रूम को हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन, यानी अब जो न्यू बार चैम्बर में जो कॉलम होते हैं, जो आरबीसी वाला कॉलम रहता है, उस कॉलम के अंदर भी जो और कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं। अब एरिया में मैंने क्या बताया था आपको, जैसे अपने 5 बाय 5 का रूम है, अब वो रूम को मैंने कहा था कि बना दिया हूं यहाँ, किसमें, आर वाला जो कॉलम है हमारा न्यू बार चैम्बर का, उसकी विड्थ कितनी है, 5 है, और उसकी लेंथ भी कितनी है, 5 है, ठीक है। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई करके तो क्या हो गया, 1:5 का एक रेशियो बन गया, है ना। पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे हम, 1:5 का रेशियो बन गया, यानी 5 चौड़ाई और 5 लंबाई। अब क्या देखना है, हमने एरिया निकाल लिया, है ना। 1:5 रेशियो का क्या निकल गया, हमारा एरिया निकल गया। अब एरिया के साथ क्या निकालना है हमको, यानी हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई तो निकाल ली, अब हमें उसकी गहराई देखना है, यानी इसकी डेप्थ देखना है। डेप्थ कैसे निकालेंगे, आप इसकी कैलकुलेट कर लो, जितनी इसकी चौड़ाई और जितनी इसकी लंबाई यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5 to 10, यानी क्या हो जाएगी इसकी 1:10 रेशियो की क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी। डेप्थ भी क्लियर हो गई, इसका एरिया क्लियर हो गया, इसका डेप्थ क्लियर हो गया। अब डेप्थ के बाद हमको निकालना है इसका फ्लूइड, यानी कि जो कॉलम्स हैं इसमें जितना फ्लूइड भराएगा,
अब फ्लूइड कैसे भराएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी ये बॉटल है या मेरे पास ये ग्लास है, अब इसका हमने एरिया निकाल लिया, एरिया के बाद हमने इसकी डेप्थ निकाल लिया, इसकी कितनी गहराई है। अब इस गहराई में कितना फ्लूइड भराएगा हमको उसका कैलकुलेशन निकालना है ना, यानी इसमें बॉटल तो है, एरिया तो है, डेप्थ तो है, पर इसमें आ कितना पानी रहा है। बॉटल तो बहुत बड़ी दिख रही है मेरी, पर इसमें पानी कितना आ रहा है हमको वो निकालना है। तो फ्लूइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना इसका डेप्थ है और जितना इसका एरिया है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है 1:5 रेशियो तो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, और 1:10 रेशियो का क्या हो गया, इसका डेप्थ निकल गया, यानी 1:50 रेशियो का क्या हो गया, इसका फ्लूइड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, डाइल्यूशन रेशियो को हमको निकालना है। डाइल्यूशन रेशियो क्या है, 1:200 रेशियो का क्या है इसका डाइल्यूशन रेशियो, जो मैंने बताया था आपको, पिपेट में लेते हैं हम तो इसके इतना इसका रेशियो रहता है। अब इस रेशियो में से हम क्या करेंगे, ये एक ड्रॉप तो हमने डिस्कार्ड करी तो इसलिए 101 का नहीं रहेगा, 100 का रेशियो रहेगा। तो अब ये 200 को हम उठा के यहाँ रख देंगे, और ये जो 50 निकला है हमारा, क्या निकला है 50 हमारा फ्लूइड निकला है, फ्लूइड इतना इसमें भराएगा। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो क्या निकल जाएगा हमारा 10,000। अभी 10,000 आ गया यहाँ पे, इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब जब ये 10,000 निकल जाएगा, अब हमारा आता है, क्या आता है, आरबीसी का हमारा वैल्यू, यानी कितनी वैल्यू हम आरबीसी की निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन सी काउंट करी, जो अपर बॉर्डर है और जो लेफ्ट वाली बॉर्डर है उन सब की हमने काउंट कर ली है ना। अब इसमें जो मैंने बताया हूँ वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको। हमने काउंट कर ली तो हमारी पूरी टोटल वैल्यू निकली है भाई n मल्टीप्लाई बाय 10,000। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इथ्रोसाइट, इथ्रोसाइट का नंबर, जितनी आपकी इथ्रोसाइट कैलकुलेट होकर आई है हमने उसका नंबर निकाला। तो हम क्या करेंगे, 450 हमने क्या करी निकाली, 450 हमने इथ्रोसाइट काउंट करी, और 450 इथ्रोसाइट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10,000 के साथ। तो जब हम 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो हमारी कितनी, इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जब हम इसको मिलियंस में कर देंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, पर क्यूबिक हमारा mm क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी एक अप्रॉक्स वैल्यू, जैसे हमारे 4.5 से 6 या 6.5 या 5/5 की हमारी इतनी ना 5.5 इतनी हमारी आरबीसी रहती है, हर जगह पे ऊपर नीचे वैल्यू रहती है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, पूरी आरबीसी की वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आया आपको, क्या बताया मैंने आपको, टोटल इलेक्ट्रोसाइट काउंट बताया। टोटल इलेक्ट्रोसाइट काउंट में हमने न्यूबास चैम्बर का जो सेंटर वाला एरिया रहता है उसमें जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो किस तरीके से काउंट करते हैं, हाँ कौन से पावर पे करते हैं हम, एक होता है 10x का, एक होता है 40x का, और एक होता है 100x का। हम किस पे करेंगे, हम करेंगे 40x के ऊपर। जब भी अगर कोई बोले कि भाई लो लेंस के ऊपर करो तो लो लेंस कौन सा जाएगा हमारा 10x। कोई बोले हाई पावर पे करो तो कौन सा हो जाएगा हमारा 40x। और कोई अगर बोले ऑयल इमर्शन पे करो तो क्या हो जाएगा हमारा 100x। जब भी हम हाई पावर पे करते हैं तो हम कवर स्लिप रख के करते हैं माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और जब हम ऑयल इमर्शन पे करते हैं तो विदाउट कवर स्लिप करते हैं और उस पर ऑयल रहता है, ठीक है। तो इतने जैसे कि लो आया तो यानी 10 का होगा भाई, है ना। वाइवा में पूछा कि आपको लो पे करना है, किसी चीज़ की माइक्रोस्कोपी करनी है, आपको हाई पावर पे करना है तो हाई पावर कितने का होता है बेटा। अगर कोई पूछे कोई बड़े बड़े चश्मे वाला सामने से आपको तो क्या बोलोगे 40x का होता है सर, ठीक है। और कोई पूछे ऑयल इमर्शन पे अगर करोगे बेटा तो कितने पे 40 पे कर लोगे, तो नहीं बोले सर फोकस करूंगा, एडजस्ट करने के लिए फोकस 40 पे करूंगा, पर जब उसको फोकस करने के बाद मुझे पूरा विजुअलाइज करना रहेगा, किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे 100x पे ही जाना पड़ेगा। तो बोलेगा 40x पे तो दिख जाता है, तो बोला सर दिखता जरूर है पर हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यानी अलग अलग नहीं बता पाऊंगा उसको, ठीक है। तो ऐसा आप उसको बता देना, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल मैंने बना के बताया हूँ, और आपके ऑब्जेक्टिव लेंस कितने के होते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो बनेंगे WBC काउंटिंग के ऊपर और प्लेटलेट्स काउंटिंग के ऊपर।